आज हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग एक्सरसाइज चल रहे थे, 3.2 कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम लोग 3.3 पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ फॉर्मूले हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं बच्चों। तो मैंने 4 फॉर्मूले आपको पहले ही बता दिए थे बच्चों, कौन कौन से। साइन एक्स प्लस वाई मतलब साइन ए प्लस बी, या ए प्लस बी लिख दे रहे, एक्स प्लस वाई ने ए प्लस बी लिख दे रहे। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। ये इन 4 फॉर्मूलों को आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। इन्हीं 4 फॉर्मूले से बच्चों बाकी फॉर्मूले भी बनेंगे। इनके 4 फॉर्मूले मैं लिख दे रहा हूं फिर से। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों। साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, और कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी, और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ उल्टा होता है, प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाता है, साइन ए साइन बी। ओके, और नेक्स्ट कॉस ए माइनस बी का सेम एज वेल, बस माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, कॉस ए कॉस बी माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी बच्चों, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इन्हीं 4 फॉर्मूले से हम बच्चों tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। tan a प्लस बी बच्चों, अच्छा मैं tan की बात करूं तो tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो साइन a प्लस बी अपॉन में कॉस a प्लस बी। ओके, साइन a प्लस बी क्या बताया मैंने आपको, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन बी अपॉन में कॉस ए प्लस बी का बच्चों क्या होता है बताइए, ध्यान से देखिए ऊपर से, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हम लोग क्या करेंगे यहां से कि कॉस ए कॉस बी का ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। कॉस ए कॉस बी का डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइन ए है तो फॉर्मूला जो है वो tan का है, तो कहीं ना कहीं हम सोच रहे हैं कि tan बन जाए। तो tan जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन ए लिखा है तो साइन ए अपॉन कॉस ए आएगा तो क्या बन जाएगा, tan ए बन जाएगा। साइन और भी यहाँ जैसे बी लिखा है तो साइन बी अपॉन कॉस बी आएगा तो क्या बन जाएगा, tan बी आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कॉस ए और कॉस बी का डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, साइन ए कॉस बी अपॉन में क्या डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। बच्चों ये साइन बी लिखा, सॉरी गलती से साइन बी, ये गलती साइन लिख के साइन बी है बच्चों, अपॉन में कॉस ए इंटू कॉस बी। ये लगाया मैंने इक्वल और यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी अपॉन में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन में कॉस ए कॉस बी। तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है बच्चों, tan ए होता है, और ये कॉस बी कट जाएगा, साइन बी कॉस ए कॉस ए कट जाएगा, साइन बी अपॉन कॉस बी क्या होता है, tan बी होता है, अपॉन में ये कॉस ए कॉस बी कट जाएगा तो यहाँ 1 होता है, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, tan ए होता है, और साइन बी अपॉन कॉस बी क्या होता है, tan बी। ये फॉर्मूला किसका बच्चों बन गया, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan ए प्लस tan बी अपॉन में 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। तो आप इसी प्रकार से tan ए माइनस बी का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो tan ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो tan ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा tan ए माइनस tan बी अपॉन में 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, ठीक है। ये बनेगा बच्चों, ये प्लस लगा बीच में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जहां माइनस है यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, यहाँ माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देख लीजिए कॉट ए प्लस बी का बच्चों फॉर्मूला। तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे बनेगा, कॉट होता है क्या है, कॉस ए प्लस बी अपॉन में साइन ए प्लस बी। ओके, तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए और साइन बी अपॉन में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
अब डिवाइड कर देंगे हम लोग, जैसे इस प्रकार से डिवाइड किया तो कॉस ए कॉस बी का वही डिवाइड यहाँ भी करेंगे। तो ध्यान देखिए कॉस ए कॉस बी में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या बन जाएगा, tan ए बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा tan बी। बट फॉर्मूला किसका है, कॉट का, तो कहीं ना कहीं हमें कॉट बनाना पड़ेगा बच्चों। तो कॉट होता क्या है, कॉस अपॉन साइन होता है। तो कॉस अपॉन साइन होता है तो हम लोग किसका डिवाइड करेंगे, साइन ए साइन बी का। तो कॉस ए अपॉन साइन ए आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट बी, और माइनस यहाँ पे कट जाएगा तो सिर्फ -1। साइन ए हम लोगों ने साइन ए साइन बी का डिवाइड किया तो साइन ए साइन ए कट जाएगा, और कॉस बी अपॉन साइन बी क्या होता है बच्चों, कॉट बी, प्लस यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा कॉट ए, और साइन बी बच्चों क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन में कॉट बी प्लस कॉट ए प्लस बी का। तो सिमिलरली कॉट ए माइनस बी का बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी, -1 है तो +1 अपॉन में कॉट बी, माइनस प्लस है तो माइनस है ना कॉट ए। ठीक है, तो ये मैंने 4 फॉर्मूले और इसी में ऐड कर दिए। ठीक है, इन चारों को भी नोट कर लीजिए आप लोग, ये और ये। ठीक है, अब चलते हैं कुछ आगे फॉर्मूले पे। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं बच्चों फॉर्मूले। अब बच्चों हम लोग फॉर्मूले देखेंगे किसके, sin 2x cos 2x और tan 2x। ठीक है, तो बात करते हैं पहले sin 2x। तो sin 2x का बच्चों फॉर्मूला कैसे तैयार करेंगे देखते हैं बच्चों। तो sin 2x को हम लोग sin x प्लस x लिख सकते हैं। ठीक है, तो sin x प्लस x मतलब sin a प्लस b, तो sin a की जगह x इंटू कॉस b, b की जगह भी x, प्लस cos a मतलब cos x इंटू sin b मतलब sin x। देखिए दोनों चीजें सेम है तो क्या हो जाएगा, दोनों चीजें सेम है तो ऐड हो जाएंगे 2 sin a इंटू कॉस b, तो ये sin 2x। ओके बच्चों, sin 2x इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 sin x इंटू कॉस x। आप समझिए बच्चों cos 2x का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। cos 2x का बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos x प्लस x, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस sin a मतलब sin x इंटू sin b मतलब sin x। तो cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, और माइनस ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x। ये किसका बच्चों फॉर्मूला है, cos 2x का। ठीक है, इसी फॉर्मूले को बच्चों एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को बच्चों एक तरीके से और लिख सकते हैं, किस प्रकार से देखते हैं। cos स्क्वायर x को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर x और माइनस का साइन स्क्वायर x लिखा है बच्चों। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x 2 बार लिखा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये किसका बच्चों फॉर्मूला है, cos 2x का है। अब एक और बच सकता है बच्चों, एक फॉर्मूला किस प्रकार से बन सकता है, जैसे मान लीजिए 1 को 1 लिखा 2 और साइन स्क्वायर को 1 माइनस क्या लिखा cos स्क्वायर x। तो 1 की जगह 1 माइनस 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर x। तो 2 cos स्क्वायर x और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1। ये किसका बच्चों फॉर्मूला हो गया, cos 2x का। ठीक है, ये ओके, ये 3 फॉर्मूले मतलब cos 2x के होते हैं बच्चों। ठीक है, तीनों ही फॉर्मूले बच्चों इंपॉर्टेंट है और ये तीनों यूज होते हैं। अब जानते हैं tan 2x का बच्चों फॉर्मूला। tan 2x को आप लोग क्या लिख सकते हैं, tan x प्लस x। ठीक है, और हमने बताया भी फॉर्मूला आपको tan a प्लस b का, क्या बताया tan a प्लस tan b मतलब b भी वही है, अपॉन में 1 माइनस tan a मतलब tan x इंटू tan b मतलब tan x कितना हो जाएगा 2 tan x और 1 माइनस ये क्या हो जाएगा tan x इंटू tan x tan स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा tan 2x। ठीक है, cot 2x देख लीजिए बच्चों, cot 2x फॉर्मूला, cot 2x को आप लोग क्या लिखेंगे, cot x प्लस x। फॉर्मूला क्या बनेगा cot a प्लस b का, तो क्या बताया मैंने भी आपको cot a इंटू cot b माइनस 1 और cot b प्लस cot a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा cot b मतलब सॉरी cot x लिखना था मुझको यहाँ पे, cot a मतलब भी x। ये क्या हो जाएगा cot स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन में cot x कितना हो जाएगा बच्चों 2 cot x। ये फॉर्मूला हो गया cot 2x का। ठीक है बच्चों,
ये हो गए 2x के फॉर्मूले बच्चों। ठीक है, ध्यान से बच्चों नोट करिएगा, सभी फॉर्मूले यूज़ करेंगे। और इनकी प्रूविंग इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले भूल जाते हैं कभी कभी, तो उनको बना सके, अगर भूल जाए तो उनको हम क्रिएट भी कर सके, उसको बना भी सके। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं 3x के फॉर्मूले बच्चों। अब बच्चों देखते हैं 3x के फॉर्मूले। पहले बात करेंगे साइन 3x की। तो साइन 3x को हम लोग क्या ले सकते हैं, साइन 3x को हम लोग साइन x प्लस 2x लिख सकते हैं, बच्चों। तो साइन a प्लस बी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन a मतलब साइन x इंटू कॉस b मतलब कॉस 2x प्लस कॉस a मतलब कॉस x और b मतलब साइन 2x। ठीक है बच्चों। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि साइन जो कॉस 2x है उसके 3 फार्मूले होते हैं, ये बताया था आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे वो फार्मूला लगेगा cos 2x जो साइन में होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, प्लस cos x को cos x लिखेंगे और साइन 2x का बच्चों फार्मूला होता है क्या, 2 साइन x इंटू कॉस x। ठीक है बच्चों, अब इसका इंटू कर देंगे, मतलब साइन 2x से भी लिखा है फॉर्मूला, वही लगाया बच्चों, 2 साइन x इंटू कॉस x। साइन x का इंटू करेंगे तो साइन x माइनस 2 साइन क्यूब क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एक है और ये स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा बच्चों। और यहाँ बताइए इंटू करिए तो 2 साइन x इंटू कॉस स्क्वायर x, मतलब कॉस x स्क्वायर 2 बार तो स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन x जगह साइन x माइनस 2 साइन क्यूब। अब बच्चों हम लोग cos स्क्वायर x को चेंज करेंगे तो क्या ले देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x और 2 साइन x का 1 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 साइन x और माइनस 2 साइन क्यूब x, 2 साइन क्यूब x। 2 साइन x और साइन x कितना हो जाएगा बच्चों, 3 साइन x। ठीक है, और माइनस 2 साइन माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 2 4 साइन क्यूब x। समझाया सही बच्चों को। ये किसका बच्चों फॉर्मूला है, साइन 3x का। क्या फॉर्मूला होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, अब cos 3x का बच्चों आप लोग होमवर्क में cos 3x बच्चों फॉर्मूला बनाइएगा आप लोग। तो फॉर्मूला बच्चों बनेगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ओके बच्चों, और tan 3x का बच्चों फॉर्मूला हम आपको दिखाते हैं बना के, tan 3x का देखिए बच्चों। पहले tan 3x को उसी फॉर्म में लिखिए x प्लस 2x, जिसे लिखा ऊपर मैंने इसी प्रकार से, और tan a प्लस भी लगाइए। tan a मतलब tan x प्लस tan b मतलब tan 2x अपॉन में 1 माइनस tan a मतलब tan x इंटू tan b मतलब tan 2x। ठीक है, अब हम लोग tan 2x को बच्चों फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, tan x की जगह tan x प्लस tan 2x बच्चों, तो 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan x और 2 यहाँ बच्चों फॉर्मूला आएंगे 2 tan x, अभी बताया था बच्चों फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने, tan 2x का 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, अब बच्चों एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो ये चीज कहां पे जाएगी, यहां पे जाएगी, और ये एलसीएम लेंगे तो यहां पे जाएंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे एलसीएम लेने के बाद। तो बताइए क्या बचेगा यहाँ पे, tan x और ब्रैकेट में क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x और प्लस 2 tan x अपॉन में जब एलसीएम लेंगे तो ये यहां पे आएगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर x और माइनस ये कितना हो जाएगा 2 tan स्क्वायर x। कैसे बच्चों, ये भाई इंटू में है, tan x 2 बार हो गया तो 2 tan स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर देखिए बच्चों इंटू करते हैं, tan x 1 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा tan x माइनस tan क्यूब x प्लस 2 tan x अपॉन में 1 माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x कितना हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 tan x माइनस tan x कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 tan x माइनस का tan क्यूब x अपॉन में
1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, tan 3x का। अब cot 3x आपको होमवर्क में है, ठीक है, cot 3x आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। नहीं आएगा तो आप बता सकते हैं कि cot 3x नहीं आया तो मैं उसको भी बता दूंगा, लेकिन cot 3x आप लोग करके लाइए बच्चों। और बताइए क्या बनेगा फॉर्मूला बच्चों, मैं इसका फॉर्मूला नहीं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। आप लोग बताइए cot 3x का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ओके बच्चों, इतने समझ आ गया बच्चों। अब बच्चों जान लेते हैं sin c प्लस sin d के फॉर्मूले बच्चों। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। इसके भी बच्चों 4 पार्ट होते हैं, अभी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फिर प्रूफ करूँगा उसको। sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d का बच्चों होता है 2 कॉस c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2। ओके बच्चों, फिर कॉस में cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन में 2। cos c माइनस cos d का बच्चों फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ध्यान देना d माइनस c बाई 2 होता है बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए कैसे प्रूव करेंगे, पहले फॉर्मूले को मैं बच्चों प्रूव करके दिखा रहा हूं आपको। अच्छा ये बताइए बच्चों sin a प्लस बी, मतलब जैसे sin c प्लस d का मैं पूछूं आपसे तो फॉर्मूला क्या बताएंगे आप लोग, बताया था शुरुआत में sin c cos d, sin c cos d प्लस cos c sin d, ठीक है। और अगर मैं पूछूं sin c माइनस d का क्या होता है बच्चों, तो क्या बताएंगे आप लोग, तो sin c इंटू कॉस डी माइनस कॉस सी साइन डी, ठीक है। अगर हम इसको ऐड करें तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा, साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी इक्वल टू, ऐड करने में दोनों बच्चों कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन सी इंटू कॉस डी, ठीक है बच्चों, 2 साइन सी इंटू कॉस डी। ओके बच्चों, समझाया कि नहीं आपको, तो ये हमने ऐड कर दिया। अब समझिए बच्चों कैसे ये फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे बनेगा। जैसे हमने c प्लस डी को कुछ मान लेते a मान लिया, क्या मान लिया a, और c माइनस डी को बच्चों ने क्या लेट कर लिया बच्चों, b लेट कर लिया, ठीक है। तो c प्लस डी की जगह आप a रख देंगे, c माइनस डी की जगह क्या रख देंगे, b रख देंगे बच्चों, तो ठीक है। अब ये 2 साइन c, अब c की जगह क्या पुट करेंगे, तो इन दोनों को सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे c प्लस डी बराबर a और c माइनस डी बराबर क्या b, तो सॉल्व करेंगे, डी कट जाएगा तो 2c इक्वल टू a प्लस b, तो c इक्वल टू a प्लस b बाई 2। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों बताइए, d जब आप करेंगे तो d तो माइनस कर दीजिए तो c कट जाएगा, तो d इक्वल टू आ जाएगा a माइनस बी अपॉन में 2। तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन b इज इक्वल टू 2 साइन c की जगह बच्चों क्या आ जाएगा a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2 और साइन कॉस a माइनस बी अपॉन 2। ये बच्चों पहला फॉर्मूला मैंने प्रूव कर दिया, देख लीजिए सेम है, बस c की लिखा है यहाँ पे, यहाँ a लिखा है, यहाँ d की जगह b लिखा है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 2 साइन a प्लस बी बाई 2, c माइनस डी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2, ठीक है। बाकी आप तीनों कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। देखिए बच्चों समझिए, जैसे आपने इसको प्लस किया, अब एक बार माइनस कर दीजिए, जब माइनस करेंगे तो आप देखेंगे ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ठीक है। तो साइन सी प्लस डी और ये बनेगा, यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा बच्चों माइनस, तो सेकेंड वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब जब ये बारी आई तो फिर कॉस सी प्लस डी और कॉस सी माइनस डी लगाइए बच्चों, उनको एक बार ऐड कर दीजिए तो ये बनेगा, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब चलते हैं कुछ और देखते हैं इसके बारे में फॉर्मूले, कुछ और फॉर्मूले भी अब देखते हैं आगे बच्चों, कुछ और फॉर्मूले। अभी हम लोगों ने पढ़े थे सम, बच्चों पढ़े थे सम ऑफ 2 रेशियो, मतलब साइन
कॉस कॉस टेन टेन। अब उनका प्रोडक्ट पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों। जैसे कि पहला फॉर्मूला है 2 sin A इंटू कॉस बी, ये क्या होता है? तो सिंपल है 2 sin A cos B बच्चों, sin A प्लस बी। ये फॉर्मूला भी मैंने प्रूफ करके दिखाया भी था आप लोग को, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी, ठीक है। और 2 cos A इंटू साइन बी क्या होता है बच्चों? तो 2 cos sin B बच्चों सेम फॉर्मूला, बस बीच में प्लस जगह क्या जाएगा माइनस, A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। फिर 2 cos A cos B, 2 cos A cos B बच्चों होता है cos A माइनस बी, पहले उल्टा होता है बच्चों यहाँ पे A माइनस बी प्लस cos A प्लस बी, क्या होता है A प्लस बी। और 2 sin A sin B, 2 sin A sin B बच्चों क्या होता है cos A माइनस बी माइनस साइन A प्लस बी। सेम फॉर्मूला है बच्चों, देखिए सबके ये दो फॉर्मूले सेम है बच्चों और ये दो फॉर्मूले सेम है। अब बने कैसे? सिंपल सी बात है, साइन A प्लस बी और साइन A माइनस बी को आप लोग ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा cos A प्लस बी cos A माइनस बी को बच्चों ये उल्टा क्यों लिखा गया है? क्योंकि आपको मालूम होगा माइनस वाले में प्लस आता है, प्लस वाले में क्या आता है माइनस आता है, इसलिए उल्टे लिखे गए बच्चों। इनको ऐड कर देंगे तो ये, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये बच्चों हो गए बच्चों कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, ओके। तो इनको आप तैयार कर लीजिए। अब देखते हैं इससे कुछ क्वेश्चंस बच्चों। सभी लोग बच्चों एक्सरसाइज 3.3 ओपन कर लीजिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों प्रूव करना है बच्चों, 1 से लेके मतलब 1 से लेके 4 तक प्रूव करना है, फिर 5 इवेल्युएट करना है, मतलब वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। तो पहले 1 से लेके 4 तक देखते हैं बच्चों। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की बच्चों, साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू -1/2। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, LHS ले लेंगे बच्चों, LHS साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर, कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60 की वैल्यू सेम होती है 1/2 का होल स्क्वायर, टेन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर, 1/2 जा 4, 1/2 जा 4 -1। एलसीएम कितना आएगा बच्चों 4, 4 1 जा 4 तो 1 1 जा 1, 4 1 जा 4 तो 1 1 जा 1, 1 4 जा 4 तो 4 1 जा 4, 1 1 2 2 में 4 जाएगा कितना बचेगा -2/4, तो माइनस का 1/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा -1/2, दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। एक मैं और कर दे रहा हूँ, फर्स्ट कर दिया अब फोर्थ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, 2 sin स्क्वायर 3 पाई अपॉन में 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस 2 सेक बच्चों लिखा, साइन नहीं लिखा है, सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 10 करना है बच्चों प्रूफ, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। LHS ले लेंगे और सभी बच्चों इस समय डिग्री में दे रखे हैं, तो सबसे पहले आप रेडियन में दे रखे हैं, इनको डिग्री में कर लीजिए। तो डिग्री में करेंगे तो बताइए 3 पाई बाई 4 कितना होता है बच्चों, तो 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 जब आप लोग करेंगे 180 अपॉन में पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा बच्चों, 4 से ही कट जाएगा 45, और 45 से कितना होता है 135। तो इसी प्रकार से इसको कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री बाई पाई 4, मालूम हो आप लोग को 45 डिग्री। और ये जब आप लोग करेंगे सेक स्क्वायर पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 मतलब होता है 60, तो यहाँ पे 60। अब साइन 135 की वैल्यू आप लोग कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले क्या है यहाँ पे करना है कि 135 क्या लिखेंगे 90 प्लस 45, ब्रेक कर दिया बच्चों, है ना, 90 प्लस 45, ठीक है बच्चों, 90 प्लस 45। अच्छा cos 45 की वैल्यू आपको पता होगी 1/√2, और सेक 60 की वैल्यू भी पता होगी आप लोग को, कितनी होती है 2 होती है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये बताइए 90 प्लस 45, तो 90 प्लस
45 किस क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चों? 90 प्लस, 90 प्लस मतलब किस क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चों? सेकंड में। और सेकंड होता किसका? साइन का ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 मतलब 90 में रेशियो चेंज होता है बच्चों, सॉरी 90 में रेशियो चेंज हो जाएगा तो 2 cos स्क्वायर 45 और स्क्वायर लगा है तो बच्चों ये पॉजिटिव ही आएगा बच्चों, किसी में भी जाए बच्चों, क्योंकि स्क्वायर क्या कर देगा? माइनस माइनस भी क्या होता है? प्लस होता है बच्चों। तो कभी भी आपको स्क्वायर दिखे तो आपको सोचना नहीं है बच्चों, बस ये देखना है कि रेशियो चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा बच्चों, बस। ठीक है, जैसे 90 लिखा था तो रेशियो चेंज हो गया, 180 या 360 होता तो फिर रेशियो चेंज नहीं होता। यहाँ पे 1 का 1 और √2 का स्क्वायर 2 और 2 2 जा बच्चों यहाँ पे 4, ये 2 से 2 कट जाएगा। cos 45 वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 4 2 जा 8। सेम यहाँ पे 2 × 1/2 प्लस 1 8 1 9 हो जाएगा और 9 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 10। LHS = RHS। ठीक है बच्चों, इसके आगे के क्वेश्चन आप लोग को बच्चों करने पड़ेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं आ रहा है, जिसमें हमने दिया आपको सेकंड और थर्ड करने को, ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा बच्चों तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे के बच्चों क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में लगाऊंगा। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए।